हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 36 और टॉपिक 21 पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 6 में, भाग 7, भाग 8 या भाग 9 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 में क से अण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसमें और भाग 9 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 243 के क से अण तक कुल 16 अनुच्छेदों का वर्णन है। उसके बाद है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण, प्रशासक व जनता के सहयोग या उपरोक्त सभी पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन या देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था, यह पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 18, 23, 25 या 29? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 2/3, 3/4 या आदि? तो महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज में किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम माना गया है? मध्यम वर्ग के लिए, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महिला वर्ग के में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम 73वें संविधान संशोधन को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान या खुला मतदान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में
आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के अंदर नए चुनाव कराने हेतु सही है? एक महीने के अंदर ही, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद, किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर नए अवधि के लिए चुनाव करवाने आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। और यदि पंचायत अपने समय से पहले विघटित नहीं होती तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसका वर्णन संविधान के अनुसार 243 डे में है। और यदि वह समय से पहले घटित हो जाती है तो उसका पुनः चुनाव 6 महीने के अंदर शेष बची अवधि के लिए करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994 या 1 मई 1993 या अभी लागू नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? 1956, 57, 58 या 59? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 1959 में किया गया था। इसका शुभारंभ हमारे पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया था। यानी कि सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में आई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका शुभारंभ हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश द्वारा, राजस्थान में मध्य प्रदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल द्वारा या राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी 1959। और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत 11 अक्टूबर 1959 को की गई थी, 1959 को। और राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और इसका शुभारंभ हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या आनंदपुर शाही प्रस्ताव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, सादिक अली समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना और ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति को बलवंत राय मेहता समिति ने अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 सत्र होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने, सादिक अली समिति ने, राजमन्नार समिति ने या सरकारी आयोग रिपोर्ट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तर में बांटने का सुझाव दिया गया था। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, 1977 में। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 सत्रों की बात की थी? ग्राम सभा एवं जिला परिषद, मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद या पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति ने जिन 2 स्तरों की बात की थी वे थे मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति, रजनी कोठारी समिति, राजमन्नार समिति या A.G. नूरानी समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोट का सही उत्तर दीजिए। GV.K. राव समिति, LM सिंह समिति, BR मेहता समिति या अशोक मेहता समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले है BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया। उसके बाद है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया। उसके बाद है GV.K. राव समिति, जिसका गठन 1985 में किया गया, 1985 में, 1985 में। उसके बाद है LM सिंह समिति, इसका गठन 1986 में किया गया।
1986। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका गठन 1957 में, इसका 1977 में, इसका 1985 और LM सिंघवी का 1986 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचायत राज संस्थाओं में निम्न स्तर पर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या खंड विकास पदाधिकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक खंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिला परिषद का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा या सामाजिक कुरीतियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दलगत राजनीति पंचायती राज की मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, इनमें से किसी के नहीं। तो स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो ग्राम पंचायत के चुनाव करवाना राज्य सरकार पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक पदाधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदात्री समिति है या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामान्यतः पंचायत समिति में पदेन सदस्य, सहयोगी और सहयोजित तीनों प्रकार के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है संवर्ती सूचिका, केंद्रीय सूचिका, राज्य सूचिका, विशेषाधिकार सूचिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पंचायती राज राज्य सूचिका विषय है। नेक्स्ट है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर या सीमा कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन या माध्यमिक शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज्यों के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आती। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय नीति, सरकारी अनुदान या संघीय राजस्व में अंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी अनुदान पंचायती राज संस्थान का अधिकतम आय का स्रोत है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर या सरपंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर है खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति के प्रशासन के प्रबंध अधिकारी को खंड विकास पदाधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य
खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति या एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. मेहता, L.M. सिंघवी, G.B. राव या आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है और 74वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची पंचायती राज जो ग्रामीण स्तर पर उनसे संबंधित है और जो शहरों में नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन, और इसमें भाग 9 का प्रावधान है और अनुच्छेद 243 के भाग तय से यह तक इसमें, और नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। 18 विषयों पर, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण स्तर पर 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची के अनुसार, उसी प्रकार नगर पालिकाओं में 12वीं अनुसूची के द्वारा 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्रामीण स्तर पर उसमें 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान है। इसमें 74वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची का प्रावधान है, उसमें भाग 9 का वर्णन है और नगर पालिकाओं में भाग 9 का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भी महिलाओं के लिए 1 स्थान आरक्षण किए गए हैं नगर पालिकाओं में भी। और नगर पालिकाओं के 3 प्रकार हैं, नगर पालिकाओं के 3 प्रकार हैं। पहला है नगर पंचायत, यह ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जो नगर में परिवर्तित हो रहा हो। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो रहा हो उसे नगर पंचायत कहते हैं। उसके बाद है दूसरा नगर पालिका का प्रकार है नगर परिषद। छोटे नगर क्षेत्रों को नगर परिषद कहा जाता है। छोटे नगर क्षेत्रों को नगर परिषद कहा जाता है। तो तीसरा है नगर निगम। बड़े नगर क्षेत्रों को नगर निगम कहा जाता है। बड़े नगर क्षेत्रों को नगर निगम कहा जाता है। और नगर निगम की सर्वप्रथम स्थापना सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मद्रास में की गई थी। मद्रास में 29 सितंबर 1688 में मद्रास को नगर निगम बनाया गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1687 में
मद्रास को नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी? 1687 में मद्रास को नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। नगर निगम बनाने की अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1687 में दी गई थी। उसी के बाद ही 29 सितंबर 1688 को मद्रास को सबसे पहले नगर निगम बनाया गया था। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।